एक बार की बात है। ऊंची ऊंची इमारतों और संकरी गलियों के बीच बसे एक चहल पहल भरे शहर में राज नाम का एक साधारण चाय बेचने वाला था। वो हर सुबह मेन स्ट्रीट के कोने पर अपना स्टॉल लगाता था, जहां ताजी बनी चाय की खुशबू, कारों की आवाज और चहल पहल वाले पैदल चलने वालों की आवाज के साथ घुल मिल जाती थी। जैसे ही सूरज उगना शुरू होता, राज अपने बर्तन, कप और मिश्रित चाय की पत्तियों को अपनी लकड़ी की गाड़ी पर सावधानी से सजाता। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वो उन नियमित ग्राहकों का अभिवादन करता जो अपनी रोजाना की चाय की खुराक के लिए रुकते थे। उसके ग्राहकों में श्रीमती गुप्ता भी थी, जो चांदी के बालों वाली एक प्यारी बूढ़ी महिला थी, जो हर सुबह अपने योग सत्र के बाद आती थी। वो हमेशा मसालों के सही संतुलन के साथ मसाला चाय का ऑर्डर देती थी और राज उसे पूरी तरह से बनाता था, ये जानते हुए कि उसे यह कैसी पसंद है। फिर राहुल, काम पर जाने वाला एक युवा कार्यकारी, हमेशा जल्दी में रहता था, लेकिन राज की कटिंग चाय के लिए कभी भी बहुत व्यस्त नहीं होता था। वो इसे एक ही बार में गटक जाता था। यह मजबूत चाय उसे आगे के दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करती थी। लेकिन राज की पसंदीदा ग्राहक युवा आयशा थी, बड़ी भूरी आंखों वाली एक जिज्ञासु लड़की जो स्कूल जाते समय उसके पास रुकती थी। वो मोहित होकर देखती थी कि राज उसकी पसंदीदा अदरक की चाय कैसे तैयार करता है और उससे विभिन्न प्रकार की चाय की पत्तियों और उनकी उत्पत्ति के बारे में सवाल करती थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, राज का स्टॉल दोस्तों के लिए चाय के प्याले पर मिलने और अजनबियों के लिए गर्म पेय के लिए साझा प्रेम पर बातचीत करने का स्थान बन गया। लेकिन राज के लिए जीवन हमेशा आसान नहीं था। ऐसे दिन भी थे जब व्यापार धीमा था और उसे खर्चों को पूरा करने की चिंता थी। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं खोई, यह मानते हुए कि एक गर्म चाय के प्याले में सबसे उदास दिनों को भी रोशन करने की शक्ति थी। एक बरसात की दोपहर, भीगा हुआ एक आवारा कुत्ता बारिश से बचने के लिए राज की दुकान पर आ गया। राज ने उस बेचारे कुत्ते को बचा हुआ दूध और बिस्किट देने में संकोच नहीं किया, जिससे उसे एक वफादार साथी मिल गया जो अक्सर शांत घंटों में उसका साथ देता था। चुनौतियों के बावजूद राज की दुकान सिर्फ चाय खरीदने की जगह से कहीं बढ़कर बन गई। यह एक ऐसी शरण स्थली थी जहां हर तरह के लोग एक साथ आते थे, कहानियां साझा करते थे और चाय के कप पीते थे। साल बीत गए और राज की दुकान शहर में एक पसंदीदा जगह बनी रही। इसकी मौजूदगी उगते सूरज की तरह स्थिर थी। और हालांकि उसके बाल सफेद हो गए और उसके हाथ थक गए, लेकिन चाय का एक बेहतरीन कप बनाने का उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। आखिरकार राज की विरासत सिर्फ वह चाय नहीं थी जो वह बेचता था, बल्कि वह गर्मजोशी और दयालुता थी जो वह अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति के साथ साझा करता था। और जैसे जैसे शहर में हलचल जारी रही और विकास होता रहा, उनकी साधारण सी दुकान एक समय में एक कप चाय, समुदाय की स्थायी शक्ति का प्रमाण बनकर खड़ी रही। राज द्वारा बनाई गई हर चाय के प्याले में एक ऐसे व्यक्ति की दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और अडिग भावना की कहानी थी, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। और जैसे जैसे हवा पहाड़ियों से गुजरती थी, वह अपने साथ उस चाय वाले की अमर कहानी लेकर आती थी, जिसने सपने देखने की हिम्मत की।